यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा नाम राजेश है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बाइबल वर्सेस डेल में आपका स्वागत है। तो आज के दिन में इस वीडियो के द्वारा एक पुस्तक का मैं खुलासा करने जा रहा हूँ। उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें जो है कई सारी बातें बाइबल के विरोध में लिखी गई है। कई सारी उलट पुलट बातें, कई सारी बातें जो अपनी तरफ से ऐड किया गया है, कई सारी बातें जो है ना बाइबल को गलत बताने की कोशिश में किया गया है। तो इस पुस्तक के बारे में जो है मैं बताना चाहता हूँ, और इसमें कितने भी सारे क्वेश्चन है जो बाइबल के विरोध में कही गई है, सभी का जो है खंडन करते हुए, सभी को जो है डिफ्यूट करते हुए, बाइबल को सही साबित करते हुए इस वीडियो का मैं बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ताकि आप सभी को जो है पता चले इस पुस्तक में बाइबल के विरोध में क्या क्या लिखा हुआ है और उसका हम लोग किस तरह जवाब दे सकते करके। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। उसी तरह आप जो है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाजू में दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि मेरा आने वाला अगला वीडियो जो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को भी देख सके। उस तरह आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, और कुछ पूछना है या फिर वीडियो आपको कैसे लगा बताना है तो ज़रूर कमेंट भी कीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी मसीह भाइयों को, बहनों को ज़रूर शेयर कीजिए। उसी तरह आर्य समाज के भी जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं उनको भी जो है ना आप ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं इस पुस्तक में क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इस पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूँ। इस पुस्तक को जो है आर्य समाजी के लोगों ने लिखा है, और इस पुस्तक को बहुत ही दिमाग से इन लोगों ने लिखा है, क्योंकि आर्य समाज का कोई भी जो है ग्रंथ जो है प्रामाणिक कोई भी ग्रंथ नहीं है। क्योंकि ये लोग जो है हिंदू धर्म के कितने भी सारे किताबें हैं, उन किताबों में से ये करते हैं कि उनमें से जितनी भी सारी अच्छी बातें होती है उसको ले लेते हैं, और जितनी भी बातें गंदी होती है, इनके ज्ञान के विरोध में होती है, समाज के सुनने के लायक बिल्कुल भी नहीं होती है, उनको जो है ना रिजेक्ट कर देते हैं। अगर कोई सवाल जो है उन किताबों में करता है तो ये लोग क्या कर देते हैं, हम उन बातों को नहीं मानते, हम उन बातों को स्वीकार नहीं करते। उन्हें जो तुम्हारे ईसाइयों ने, मैक्स मिलर ने जो है मिलावट कर दिया करके, इस तरह की बातें ये लोग जो है ना करते हैं। मतलब इन लोगों को जो प्रामाणिक ग्रंथ पर जो है ना ये जो किताब मानते हैं, उन किताबों पे इनको जो है बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इसके लिए इन लोगों ने जो है ना इस पुस्तक को जो है ना बनाया। मतलब जितनी भी इनकी हिंदू धर्म की किताबें हैं, उन सारी किताबों में से अच्छी अच्छी बातों को ले लिए, और जहाँ पर इनकी झूठी बातें मालूम पड़ जाती, इनका झूठा ज्ञान पता चल जाता है, तो उन बातों क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह इन लोगों की चतुराई, ये इनकी जो है ना चालाकी है। तो इस पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि बाइबल में जो है इन्होंने कितने सारे पॉइंट्स को उठाया है और उनको किस तरह उन लोग जो है ना गलत पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें 13वां समोल्लास में जो है ना बाइबल के बारे में, बाइबल के विषय पर जो है ना कई सारी गलत धारणाएं जो है ना इसमें लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है पहला वचन में, आरंभ में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृजा, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, और गहराओं पर अंधियारा था, और ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था। मतलब हम उत्पत्ति में देखते हैं, पहला अध्याय पहला वचन में हमने देखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है इस पॉइंट पर जो है ना उठा रहे। क्या क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो समीक्षक मतलब क्वेश्चन करने वाला पूछ रहा है, आरंभ किसको कहते हैं। मतलब यहाँ पर सवाल कर रहा है, मसीहियों को जो है ना सवाल कर रहा है। क्या सवाल कर रहा है, आरंभ किसको कहते हैं। तब यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, तो यहाँ पर क्रिश्चियन मतलब ईसाई जो है ना जवाब दे रहा है। ईसाई क्या जवाब दे रहा है यहाँ पर, सृष्टि के प्रथम उत्पत्ति को, मतलब सृष्टि के प्रथम उत्पत्ति को ही आरंभ कहते हैं करके यहाँ पर ईसाई ने जवाब दिया। तो यहाँ पर जो है ना सही जवाब यहाँ पर ईसाइयों ने दिया है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, जो सवाल का जवाब दिया है वो जवाब पर ये क्या कर रहा है, फिर से और एक जो है ना सवाल कर रहा है। क्या सवाल कर रहा है, क्या यही सृष्टि प्रथम हुई, इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी। मतलब यहाँ पर सवाल ये कर रहे हैं कि क्या यही पहली सृष्टि है, इससे पहले सृष्टि नहीं हुई थी। अभी इसका जवाब में ईसाइयों ने क्या बताया करके लिख रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, हम नहीं जानते, थी व नहीं ईश्वर जाने। मतलब यहाँ पर ये जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग ईसाइयों को जवाब नहीं पता है। मतलब कितना यहाँ पर छल किया है, कितना यहाँ पर जो है धोखा जो है ना कर रहे, और अपने समाज के लोग को बेवकूफ़ बना रहे, और मसीह लोग को जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे, यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे कि ईसाइयों को नहीं पता रहा। मतलब यहाँ पर ईसाई जवाब दे रहा हम नहीं
जानते हैं ना। कितनी झूठी बातें जो है ना यहाँ पर इन लोगों ने ऐड किया, क्योंकि इनकी किताब है, ये लोग कुछ भी लिखेंगे, इनकी किताब में जो मन में आए लिख देंगे, अपने हिसाब से जो है ना लिखते जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे झूठे जवाब जो है ना इसमें लिखा गया है। आपको वो जवाब पढ़ते ही पता चलेगा कि ये किसी इन लोगों ने एक छल करके, इन लोगों ने कपट से क्या किया, इस पुस्तक में जो है ना कई सारे झूठे जवाब जो है ना ऐड किया है ना। तो हम मसीहों से पूछेंगे सब जो ये क्या यही सबसे पहली सृष्टि है बोलेगा, तो हम मसीह लोग बोलते हैं हम लोग जानते हैं, है ना। हम जानते हैं यही जो है ना प्रथम सृष्टि है, क्योंकि परमेश्वर ने जो है इस सृष्टि को पहली बार बनाया था। अब यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, फिर यही से पहली सृष्टि है तो इससे पहले क्या था, है ना। इससे पहले मनुष्य कहाँ थे, इससे पहले जीव कहाँ थे, इससे पहले सूरज चांद सितारे कहाँ थे करके ये लोग क्या करेंगे, फिर से हमें क्या करेंगे, सवाल करेंगे। तो उसका जवाब ये है कि सृष्टि बनने से पहले मतलब सूरज चांद सितारे धरती ये सारी चीज़ें बनने से पहले, मनुष्य बनने से पहले ये सभी चीज़ें जो थी पहले भी थी। लेकिन कैसे थी, जिस तरह आज हमें भौतिक रूप में नज़र आता है वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब ये सृष्टि बनने से पहले मनुष्य जो है इस भौतिक रूप में नहीं थे, लेकिन ये मनुष्य जो है आत्मा के रूप में परमेश्वर के अंदर आत्मा बनकर थे। मतलब ये जितने भी मनुष्य है ये सृष्टि बनने से पहले परमेश्वर के अंदर मतलब परमात्मा के अंदर आत्मा बनकर थे। इसके लिए भजन संहिता में 90 अध्याय पहला वचन में कहता है कि हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी के लिए हमारे लिए धाम बना है। मतलब परमेश्वर जो है पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा धाम है। मतलब सृष्टि बनने से पहले ये सारे मनुष्य मतलब जो आत्मा है ये सारे लोग जो है ना परमात्मा के अंदर थे, सारे मनुष्य जो है परमेश्वर के अंदर थे। तो उस तरह ये सूरज चांद सितारे ये सारे सब किधर थे, ये सारे चीज़ जो है ना एंजल्स है, ये सारे चीज़ जो है एंजल्स है। मतलब सूरज चांद सितारे जितनी भी हमें भौतिक सृष्टि हमें नज़र आ रही है ये सारी चीज़ें जो है ना एंजल्स है करके बाइबल हमें बताती है। उस वचन को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इब्रानियों की पत्री में पहला अध्याय 7वां वचन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, और स्वर्गदूतों के विषय में कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को दधकती आग बनाता है। मतलब ये आग जो है, ये हवा जो है, ये क्या है, ये एंजल्स है ना। और ये एंजल्स क्या है, ये भी जो है ना आत्मा है, ये भी जो है ना सेवा करने वाली आत्मा है। मतलब ये सूरज जो था, सूरज बनने से पहले ये जो था स्वर्गदूत था। सूरज जो है सूरज बनने से पहले स्वर्गदूत था। उस तरह ये हवा जो पवन है, ये पवन भी जो है पवन बनने से पहले ये स्वर्गदूत था। इस तरह हम लोग धरती को ले लो, प्लैनेट्स को ले लो, ये जितनी भी सारे हमें भौतिक चीज़ें नज़र आती है इस भौतिक रूप में आने से पहले सारे जो चीज़ थे स्वर्गदूत थे। मतलब ये सारी सृष्टि जो है ये प्रथम सृष्टि बनने से पहले, मतलब ये सृष्टि बनने से पहले ये सारे सृष्टि में जितने भी सारे पदार्थ है सभी जो है ना एंजल्स है। उस तरह मनुष्य जो है आत्मा थे, मतलब परमेश्वर के अंदर वो लोग थे। मतलब मसीह लोग के पास जवाब है, लेकिन ये मूर्ख लोग क्या करते पता है, इस जवाब को लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग झूठे लोग हैं, इनको झूठा प्रचार करना है, अपनी लाल करके लेना, क्योंकि इनकी किताब को तो कोई मानता नहीं है, इनकी किताब तो यूनिवर्सल है ही नहीं है, बस अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं। और ऐसा मसीह लोग को बताने की कोशिश करते हैं कि मसीह लोग के पास कोई जवाब बिल्कुल भी नहीं है ना। इन लोग के सवाल होते रहेंगे और जवाब मिलते ही रहेगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तो पहला जो है जवाब हमने क्लियर कर दिया कि ये जो सृष्टि है प्रथम सृष्टि है। तो इससे पहले क्या था बोल तो स्वर्ग था। स्वर्ग में जो है हम सभी लोग मनुष्य जो है हम सभी की आत्मा परमात्मा में थी, और ये सारी सृष्टि जो है सूरज चांद सितारे हवा पानी जितनी भी सारी चीज़ें थी स्वर्ग में थी और एंजल्स के रूप में थी। तो यहाँ पर जो है ना पहला यहाँ पर जो है इनका सवाल का खंडन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग और भी कंटिन्यू करेंगे समझो। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये है ना, उसी पहला क्वेश्चन को ये बताने की कोशिश कर रहा है समीक्षक, है ना, जब नहीं जानते तो तुमने इस पुस्तक पर विश्वास क्यों किया। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे तुमको पता नहीं है तो, है ना, और हमको पता है करके हम लोग विश्वास कर रहे हैं, है ना। जब तुम नहीं जानते तो तुमने इस पुस्तक पर विश्वास क्यों किया, क्योंकि जिससे संदेह का निवारण नहीं हो सकता और इसी के भरोसे लोगों को उपदेश कर इस संदेह के भरे हुए मत में क्यों फंसते हो। मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे कि हमारे पास जवाब नहीं है तो क्यों इस पुस्तक को मान रहे हो, है ना, जिसमें इतना डाउट्स है, इसमें इतना संदेह है, तो उस पुस्तक को तुम क्यों मान रहे हो, उसको क्यों प्रचार कर रहे करके अज्ञानता की तरह क्या कर रहे
खुद ही सवाल कर रहे और खुद ही झूठा जवाब दे रहे और खुद ही जो है सलाह देने की कोशिश कर रहे। हमको पता है करके हम लोग विश्वास कर रहे, हम जिस चीज़ को बारे में हमको नॉलेज है करके हम विश्वास कर रहे। इस तरह हम लोग और आगे देखेंगे, समझो और भी क्या कर रहे हैं इन लोग, सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर सेकंड सवाल को हम देखें तो यहाँ पर लिखा है आकाश किसको मानते हो। मतलब यहाँ पर आर्य समाजी के लोग जो है, इनका जो गुरु जो है मसीह लोग से सवाल कर रहा है कि आकाश किसको मानते हो। तो यहाँ पर ईसाई ने क्या जवाब दिया करके लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है कि पोल और ऊपर को। मतलब यहाँ पर ईसाई ने इस तरह जवाब दिया करके इस जवाब को लिख रहा है। सच में क्या जवाब दे रहा है इसमें, पोल और ऊपर को, है ना। कहीं पर भी किसी ईसाई ने आप इस तरह जवाब दिया है ना। बाइबल में कहीं पर भी पोल है करके किसी ईसाई ने बताया है, या फिर बाइबल में कहीं पर भी लिखा है कि आकाश मतलब पोल होता है करके, है ना। कितनी झूठी बातें, कितनी चालाकी से, कितनी दुष्टता से, कितनी दूरता से इन लोग जो है अपनी बुरी अपने कपट को जो है ना यहाँ पर पेश कर रहे। कोई क्रिश्चियन ये नहीं बोलता कि आकाश मतलब पोल होता है, ना ही बाइबल में लिखा हुआ है। सिर्फ ये लोग जो है झूठी बातों को लिख रहे, क्योंकि इन लोग झूठे लोग हैं, इनके पास सच्चाई है ही नहीं है, सत्य इन लोग बोलते नहीं है, सिर्फ नाम इनका सत्य है, लेकिन ये लोग सत्यार्थ नहीं झूठा अर्थ है इन लोग, है ना। झूठा अर्थ है। कितना झूठा जवाब जो है इन लोगों ने लिखा है। क्या इस विषय के बारे में कोई सत्यार्थी मतलब झूठा अर्थी बाइबल में बता सकता है कि आकाश का मतलब पोल होता है करके, है ना। कोई दिखा सकता है ना। बाइबल में से दिखाओ। अगर बाइबल में से नहीं दिखाते हो तो मान लोगे तुम क्या कर रहे हो, इस सत्यात प्रकाश में मतलब झूठा प्रकाश में जो है ना अपनी तरफ से कई सारी बातों को तुम लोगों ने लिखा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ईसाई लोग ने पोल कहा करके, ऊपर कहा करके जवाब इन लोग ने दे दिया, और इन लोग भी क्या कर रहे हैं, रिजल्ट भी इन लोग ही दे रहे हैं, है ना। मतलब फैसला भी इन लोग दे रहे। क्या दे रहा है समीक्षक, क्या बता रहा है, पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, क्योंकि यह विभु पदार्थ और अति सूक्ष्म है और ऊपर नीचे एक सा है ना। हमने थोड़ी बोला था कि वो पोल है ना। हमने थोड़ी बोला था विभु पदार्थ है, वो अति सूक्ष्म है, हमने थोड़ी बोला था उसको, अपने तरफ से ऐड कर रहा है ना। और आगे क्या बता रहा है, जब आकाश नहीं सृजा था तब पोल और अवकाश था व नहीं, है ना। आकाश जब भी नहीं बनाया गया था तब पोल था क्या, नहीं था, है ना। ये अपनी तरफ से बातें जो ना ऐड कर रहे हैं, अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस तरह कोई मसीह प्रचार करता ही नहीं। और आगे क्या कह रहा है, जो नहीं था तो ईश्वर जगत का कारण और जीव कहाँ रहते थे। मतलब पोल नहीं था, मतलब आकाश नहीं था, तो ईश्वर कहाँ था और जगत में जो जितने सारे जीव थे कहाँ थे करके अपने ही तरफ से क्या कर रहा है, झूठी बातें गढ़ा के, मनगढ़ंत बातें बना के, लोग को जो है बेवकूफ़ बना के, जितने भी आर्य समाजी के लोग हैं उनको भ्रम में डाल के सच्चे से दूर करने की इन लोग कोशिश कर रहे हैं। और क्या बता रहा है, बिना अवकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हारा बाइबल का कथन युक्त नहीं। मतलब अपनी तरफ से ऐड करके, अपनी तरफ से झूठी झूठी बातें ऐड करके, आकाश मतलब पोल बोल के, आकाश मतलब ऊपर को बोल के, इस तरह कितनी झूठी झूठी बातें बताकर इतने झूठे लोग, एक बार सोचो ना। इनको मैं लाइफ टाइम चैलेंज करता हूँ कि कहीं पर भी ये बताया कि आकाश मतलब पोल होता है करके ईसाई बताते करके बाइबल में से एक रेफरेंस जो है ना उठा के बताने बोलो, है ना। ये सिर्फ झूठी बातें ही, ये लोग जो है झूठे लोग और झूठे बातें ही बकते रहेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेकंड पॉइंट भी जो है इन लोग का बेकार है और बेबुनियाद बातें हैं, और केवल बाइबल को निंदा करने के लिए, मसीह को नीचा दिखाने के लिए सेकंड क्वेश्चन इन लोगों ने किया है। उस तरह थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कर रहा है, ईश्वर बेडोल, उसका ज्ञान कर्म बेडोल होता है वह सब डोल होता है। मतलब यहाँ पर बता रहा है कि ईश्वर जो है वो आकार में क्या, निराकार में है, प्लस उसका ज्ञान भी जो है सही आकार में है या फिर वो निराकार में, मतलब उसका ज्ञान सही है या फिर वो गलत है। तब ईसाई क्या जवाब दे रहा है, डोलने वाले होते हैं, मतलब उसका ज्ञान जो है सही तरीके का होता है, मतलब सीधा होता है करके ईसाई यहाँ पर जवाब दे रहा है। अभी ये क्या कर रहा है समीक्षक में, उस बात को उल्टा मतलब निकाल रहा है, उस बात भी क्या कर रहा है, उल्टा मतलब निकाल रहा है। तब यहाँ पे क्या बोल रहा है समीक्षक, तो यह ईश्वर की बनाई हुई पृथ्वी बेडोल थी, ऐसा क्यों लिखा। मतलब सवाल क्या कर रहे हैं इन लोग, है ना। ईश्वर का कार्यक्रम जो है, ईश्वर का ज्ञान जो है वो आकार वाला है क्या ना, तो बेडोल वाला है। तो ईसाई ने जवाब दिया सच में परफेक्ट करता है, मतलब परमेश्वर जो भी चीज़ बनाता है तो क्या करता है, वो परफेक्ट रहता। तब ये क्या कर रही है, यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो यह ईश्वर की बनाई पृथ्वी बेडोल थी, ऐसा क्यों लिखा,
है ना। मतलब पृथ्वी बेडौल थी, इसका मतलब क्या हुआ, परमेश्वर को ज्ञान नहीं है ना। इन लोग को जो है सवाल करना नहीं आता है और इनको जवाब बिल्कुल भी समझ में भी नहीं आता। यहाँ पर जो है परमेश्वर जो सृष्टि को बना रहा है ना, सृष्टि को जो है यहाँ पर बना रहा है। पृथ्वी बेडौल थी, मतलब पृथ्वी शुरू में बेडौली होती है। उदाहरण के लिए कोई भी मटका अगर बनता है, कोई भी मटका अगर बनता है तो मट्टी में पहले से मटका तैयार नहीं रहता है। मटका कैसे रहता है, पहला मिट्टी के रूप में रहता है और बिना मटके के रूप में रहता है, मतलब मिट्टी के रूप में रहता है। जब उसको आकार दिया जाता है तभी वो जो है ना आकार में आता है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, अज्ञानी लोग, है ना, मिट्टी को देखकर क्या पूछ रहे, है ना, मटका जो है परफेक्ट बनाना चाहिए क्या, नहीं तो उसको आड़ा टेढ़ा बनाना चाहिए, है ना। तो जवाब क्या देगा, कुमार क्या जवाब देगा, परफेक्ट बनाना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, मट्टी उठा के देखो, मटके का आकार ही नहीं है, मटके का कोई रूप नहीं है करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये क्वेश्चन ही जो है इतना जाहिल लोग की तरह करते, इतना मूर्ख लोग की तरह ये लोग जो है ना करते। बाइबल में हम देखेंगे तो पहला अध्याय में जहाँ पर बताया जा रहा है पृथ्वी जो है शुरू में कैसे थी, बेडौल थी, मतलब बिना आकार में थी। लेकिन बाद में क्या किया परमेश्वर ने, बाद में उसको जो है ना आकार में ला, जिस तरह हम लोग देखते तीसरा दिन में, है ना। परमेश्वर ने क्या किया, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा किया और जल में से क्या किया उसने, पृथ्वी को क्या किया, जल में से सूखी भूमि दिखाई दे। तब जाके परमेश्वर ने उसको जो है शेप में जो है ना लेकर आने की कोशिश किया। लेकिन ये लोग को पृथ्वी कब बनती है पता नहीं है, पहले कैसे थी पता नहीं है, बस आड़ा टेढ़ा सवाल करेंगे, उल्टा पुल्टा सवाल करेंगे, ना सवाल का सर होता है ना पैर होता है। कुम्हार को जाके बोलेंगे भाई कुम्हार तो परफेक्ट बनाना चाहिए ना, तो फिर मिट्टी के रूप में ऐसा क्यों है मटका करके ये लोग जो है अज्ञानता की तरह सवाल करते हैं। मतलब इनका सवाल ही जो है ना अज्ञानता का सवाल है। उस तरह हम लोग और भी समझो इसके बातों को देखेंगे, समझो क्या बता रहा है ना। फिर इस पर जो है ईसाई क्या कर रहा है, अपना जो है बात रख रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बेडौल का अर्थ ऊंची नीची थी, बराबर ना थी। मतलब ये कौन जवाब दिया, इसका जवाब किसने दिया, किसी ईसाई ने दिया। बेडौल का अर्थ ऊंची नीची होता है करके किधर लिखा है बाइबल में कि बेडौल मतलब ऊंची नीची होता है करके। मतलब अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं इन लोग, ऐड करते जा रहे हैं। मतलब बेडौल का अर्थ ऊंची नीची होती है, बराबर ना होती है। मतलब अपने तरफ से सवाल करेंगे, अपने तरफ से जवाब देंगे और अपने तरफ से गलत रिजल्ट जो है ना देंगे। इसलिए फिर बाद में क्या कर रहा है समीक्षक, फिर बराबर किसने की और क्या अभी भी नीची ऊंची नहीं है ना। यहाँ पर क्या बता रहा है समीक्षक, फिर बराबर किसने की और क्या अब भी नीची ऊंची नहीं है। इसलिए ईश्वर का काम बेडौल नहीं हो सकता क्योंकि वह सर्वज्ञ है, उसके काम भूल चूक कभी नहीं होती है। मतलब यहाँ पर जो है झूठी बातें बनाकर अपनी गप्पोड़ी बातें जो है ना सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहाँ बोल रहे कि परमेश्वर का काम जो है परफेक्ट होता नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने काम को सिस्टमेटिकली करता है ना। मटका बनता है तो तुरंत मट्टी में मटका नहीं बन जाता है ना। मटके को जो है पहले पानी में रखा जाता है, भिगोया जाता है, कुछ देर तक उसको रखा जाता है, बाद में जो है उसको एक पात्र में रख कर जो है मिट्टी को जो एक आकार में देना जो है शुरू किया जाता है। बाद में उसको बनाते एक आकार में आ जाता है। लेकिन तुम मूर्ख लोग क्या है यार, समझ गए मूर्ख लोग क्या है, मिट्टी को देख के बोलता है ये कैसा मटका है ना। अभी मटका बना किधर है, मटके की शुरुआत हो रही है, मट्टी को तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये मूर्ख लोग क्या करते हैं, मिट्टी को देखकर देखो मटका देखो अभी तक मिट्टी में, मटका देखो अभी तक मिट्टी में। तो ये जो है इन लोग की अज्ञानता है, ये जो है ना इन लोग की मूर्खता है। उस तरह और एक अपना चौथा पॉइंट देखेंगे, समझो यहाँ पर इन लोग क्या कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि ईश्वर की सृष्टि बेडौल लिखी, इसलिए यह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं है। मतलब यहाँ पर जो है ये फैसला दे रहा है कि बाइबल के परमेश्वर को पता नहीं है, इसके लिए बाइबल जो है ईश्वरकृत नहीं है। मतलब बाइबल को जो है परमेश्वर ने नहीं लिखा है, बाइबल को जो है परमेश्वर ने निर्माण नहीं किया करके अपना ये क्या कर रहा है, फैसला सुना रहे। सच में कितने पाखंडी लोग हैं, सच में कितने झूठे लोग हैं, अपने तरफ से सवाल करते हैं और अपने ही तरफ से क्या कर रहे हैं, जवाब को लिख रहे हैं और अपने तरफ से गप्पोड़ी बातें, पाखंड बातें जो है ना लिख रहे हैं। तो आप लोग से विनती करता हूँ कि ये सारी जितनी भी बातें सिर्फ ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, यहाँ पर चालाकी कर रहे हैं। यहाँ पर इन लोग जो है अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, अपनी सोच को यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन इसमें जितनी भी सारे बातें हैं, ये सारी बातें जो है इन लोगों ने अपने खुद से बनाया है, अपनी मनगढ़ंत बातों को इन लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है। बाइबल पे जो सवाल किया है, उस तरह बाइबल का जो जवाब यहाँ पर लिखा गया वो बिल्कुल भी मसीहियों का बिल्कुल भी नहीं है। इसमें केवल पाखंड है, केवल इसमें जो झूठ है, इसमें आर्य समाजों की चाल है, इसमें इन लोग का जो ना कपट हमें नज़र आता है और कुछ भी नहीं है। इसमें जितने भी सारे जवाब लिखे गए हैं, ये कोई ईसाई देता नहीं है, ये सारी बातें इन लोगों ने जो है ना अपनी तरफ से ऐड किया है। इसलिए मसीह लोग को जो है मैं विनती करता हूँ कि आप इन बातों की बिल्कुल चिंता ना करिए, इन बातों पर ज़्यादा फोकस ना दें, इन बातों को आप सच बिल्कुल भी ना माने। तो इस तरह के और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत से लोग को आप जो है ना इस वीडियो को शेयर करो, ताकि कई सारे मसीह लोग इस विषय को जान सके और इनके मूर्खता से, इनके सवालों से जो है ना बचते रहे।